Many Pakistanis are not ready to hear one word against Pakistan's army even today. But Pakistan's army lied to the people of Pakistan throughout the 71 war and projected imaginary victories. Pakistan's army forced the media to report outrageous lies in the newspapers about the outcome of the war. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आज 16 दिसंबर है, हम सकूत ढाका से बात करेंगे और मैं आपको उस दौर के कुछ अखबारात दिखाना चाहता हूं, फ्रंट पेजेस, लीड स्टोरीज। 16 दिसंबर का सानिया हो चुका था। 4 बजे तकरीबन शाम को पाकिस्तान की अफवाज ने ढाका में हथियार डाल दिए थे, लेकिन 17 दिसंबर को पाकिस्तान के जो सबसे बड़े अखबारात थे वो कौम को क्या बता रहे थे, सच बता रहे थे या झूठ, आप खुद फैसला कर लीजिए। पाकिस्तान के रोजनामा जंग ने लिखा, जंग जारी रहेगी। ये सदर यहिया साहब के अल्फाज थे जो उन्होंने कोट किए, और जाहिर है जंग अखबार को ये कहा गया होगा, ISPR की तरफ से एक अलामिया आया होगा कि आप इस पे लिखें। इसके बाद अगले दिन 17 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर, 2 दिन बाद सदर यहिया ने जंग बंदी का हुक्म दे दिया। अभी तक कौम को यह नहीं बताया जा रहा था 18 दिसंबर तक कि हमने ढाका में हथियार डाल दिए हैं। अभी भी यही कहा जा रहा था कि हमने जंग बंदी कर ली है और जंग से कोई मसला हल नहीं होता। डॉन की हेडलाइन है वॉर टिल विक्ट्री। ये 17 दिसंबर की, आप तारीख देखें 17 दिसंबर, पाकिस्तान एक दिन पहले हथियार डाल चुका है और वॉर टिल विक्ट्री की नवीद पाकिस्तान की कौम को सुनाई जा रही है। 18 दिसंबर यहिया साहब ने कहा है कि ऑर्डर किया है, ऑर्डर्स सीज फायर, कि जैसे उन्होंने खुद जंगबंदी का ऐलान किया, उन पर कोई दबाव नहीं है और पाकिस्तान की अफवाज अभी भी उतनी ही बहादुरी से वहां पे लड़ रही हैं, जो कि हकीकत नहीं थी। 17 दिसंबर का पाकिस्तान टाइम्स, दिस इज नॉट एंड ऑफ वॉर, सेटबैक ओनली टेम्पररी। ये सदर यहिया साहब कौम को बता रहे हैं, पाकिस्तान टाइम्स के जरिए बता रहे हैं। ये 17 दिसंबर है। 18 दिसंबर पाकिस्तान टाइम्स, इंडिया सीज फायर ऑफर एक्सेप्टेड। इसमें भी अभी तक 18 दिसंबर तक कौम को वाज़ेह अल्फाज में यह नहीं बताया गया था कि ढाका में पाकिस्तान की फौज हथियार डाल चुकी है और हम शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि सच था, सच को बर्दाश्त करना मुश्किल था, तल्ख था, हमने बर्दाश्त नहीं किया और कौम को झूठ बताते रहे और पाकिस्तान का मीडिया उसमें इस्तेमाल हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल होता रहा है। Pakistan's army surrendered with 93,000 soldiers to India. Pakistan lied that India wanted ceasefire. This was an outrageous lie. We will expose Pakistan's army for this. जब मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके नतीजे में हालात खराब हुए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई और पाकिस्तान का जो मीडिया था उसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में रखा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ऐसे कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तानी मीडिया में आई। उस जमाने में जो उर्दू अखबारात थे वो क्या कह रहे थे? उर्दू अखबारात ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी शहबाजों ने दुश्मन के 49 तियारे तबाह कर दिए। ये 6 दिसंबर 1971 की हेडलाइन है। इसी तरह 7 दिसंबर 1971 को कहा गया, तमाम मुहाजों पर पाक अफवाज की दिलेराना पेशकदमी, यानी कि पाकिस्तानी फौज आगे ही बढ़ती जा रही है। 8 दिसंबर 1971 को कहा गया कि पाकिस्तानी अफवाज मकबूजा कश्मीर में 15 मील आगे बढ़ गई, यानी कि हमने मकबूजा कश्मीर को भी फतह कर लिया। 10 दिसंबर 1971 को कहा गया कि मशरकी पाकिस्तान में जंग का पांसा पलट गया। यह हेडलाइन थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात की, और कहा गया कि अखोड़ा पे भारतीय कब्जा का ख्वाब तार तार हो गया। 13 दिसंबर यानी कि सरेंडर से 2-3 दिन पहले कहा गया कि 500 भारतीय फौजी हलाक, मजीद 15 तियारे और 40 टैंक तबाह हो गए। और उसके बाद 15 दिसंबर को सरेंडर से सिर्फ एक दिन पहले कहा गया, ढाका के मगरब में भारतीय छाता बरदार फौज को घेर लिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि 18 दिसंबर को जब सदर याह्या खान ने कौम से खिताब किया तो वो कौम को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखेगा। ये उन्होंने 18 दिसंबर को कहा। हकीकत ये थी कि 16 दिसंबर को सरेंडर हो चुका था, मशरकी पाकिस्तान पे भारत का कब्जा हो चुका था 16 दिसंबर को। और 18 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान के अखबारात ये कह रहे थे सदर पाकिस्तान के हवाले से कि आखिरी फतह तक जंग जारी रखेगी। जो लोग आज मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया 1971 वाला किरदार अदा करें, या पाकिस्तान का मीडिया जो है उसे आज के पाकिस्तान में अवाम के साथ सच बोलना चाहिए? तो हम अवाम के सामने सच लाने की कोशिश करते हैं और
ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ ابھی بھی ہم پورا سچ سامنے لانے میں ناکام ہیں. پورا سچ اگر سامنے آ جائے تو پھر نہ جانے یہ جو لوگ میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں یہ پھر ہمیں کیا کیا کہیں. Every Pakistani must know the truth about Pakistan's army. میں نے آپ سے کہا تھا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ ڈرپوک قسم کی فوج ہے. یہ کسی بھی ایڈورسٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے لوگ ہیں. انہوں نے کبھی کبھی جنگ نہیں لڑی ہے, کبھی فلسطینیوں کو مارا ہے, کبھی بلوچوں کو, کبھی کشمیریوں کو, کبھی بنگالیوں کو. فوج کے سامنے یہ نہیں آتے ہیں. اور ان کے سامنے اگر امریکہ کھڑا ہو جائے تو یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کی تنخواہیں امریکہ سے آتی ہیں. بھائی آپ 15 دن کی جنگ کے اندر انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ 15 دن کی جنگ کے اندر انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the General said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. کہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے, فوجیز ڈفرز ہیں, ڈفرز. یہ آپ سمجھ لیجئے گا, یہ سیاسی ڈفرز ہیں. اگر آپ ان کی پالیسی پہ چلیں گے جیسے آپ چلتے رہے ہیں تو ملک جو ہے وہ کسی جگہ نہیں جائے گا. مجھے نہیں پرواہ امریکہ کیا سوچتا ہے, افریقہ کیا سوچتا ہے. مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں, جا کے لڑ کے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. آپ نے کارگل کیا, آپ نے وہ لائٹ انفینٹری والے لوگوں کو مارا. آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملک کے بچوں کو اپنے سامنے لا کے ان کو ہیومن شیلڈز بناتے ہیں. نہ آپ لڑنے جوگے ہیں, نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں, نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ قبضہ گروپ ہیں, اس ملک کا قبضہ گروپ ہے. اور سیاستدانوں کو اور ہمیں سب کو یہ بات صحیح طریقے سے کہنا چاہیے.